हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपना ट्रेड लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है उसके बेस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। और ये किस तरह से पहचानना है, दो तरीके होते हैं। पहला तो स्टॉक में आप जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज का यूज कीजिएगा, जो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक देखिएगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के यहीं से स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया और फिर नया हाई बनाया। तो ये इस तरह से पहचानते हैं। दूसरी बात, स्टॉक में लो जो बना यहाँ पे बना, फिर यहाँ पर बना, फिर यहाँ पे बना और फिर यहाँ पे बना। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक ने हमारे पुराने लेवल्स बनाए हैं वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक क्या करता है कि पुराने लेवल्स को ही टेस्ट करता है। जैसे यहाँ पर हाई बना, वही स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने जो पुराना जो अपना सपोर्ट था यहाँ पे जो लो बनाया था वही स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया और उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो अब आपको ये एक चीज समझ में आ रही होगी कि स्टॉक पुराने लेवल्स को दोहराता जरूर है। अब मैं यही चीज आपको यहाँ पे भी समझाना चाहता हूँ क्या, कि यहाँ पर देखिएगा कि जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें एक तो आपकी जो सपोर्ट लाइन है जो मैंने आपको इन लो को ज्वाइन करते हुए बनाई है, इन दोनों को, तो यहाँ पे ये लो ऑटोमेटिक मिला और यहाँ पर भी मिल गया सब। दूसरी बात, स्टॉक में जो अभी का लेटेस्ट हाई बना था ये स्टॉक को ब्रेकआउट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो यहाँ पर हमारा हाई बना था अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई बना था, हाई बनाने के बाद गिरावट आई और यहाँ से सपोर्ट लेकर के जो स्टॉक का ये पिछला हाई था यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और क्या किया कि स्टॉक ने हमारा यहाँ तक हाई बनाया और ये जो हाई बना यहाँ तक का हाई था। तो अभी स्टॉक इसी कैंडल के पास में ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 दिन से स्टॉक ऊपर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हाई के पास ओपन हो रहा है, नीचे क्लोजिंग दे रहा है, फिर हाई के पास ओपन ओपन हो रहा है, फिर नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये स्टॉक ओपन तो अच्छे से होता है पर सेलिंग प्रेशर इतना लग रहा है कि स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहे। वहां के जो लोग बैठे हैं वो धक्का देके इस स्टॉक को नीचे गिरा देते हैं। अब स्टॉक में अप ट्रेंड कब आएगा, फिर से जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर 4 रेड कैंडल बनाई और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ। पर यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि स्टॉक ने इस 3 कैंडल में हाई का ब्रेकआउट किया, हर एक कैंडल ने हाई ब्रेक किया पर कैंडल फिर से रेड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है तब तक हमें एक तो वेट करना है। दूसरी बात, स्टॉक में हमें तब इंटर करना है अगर आप नए हैं तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी इसी लेवल के बीच में फंसा है और जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा 11 रुपए 32 पैसा, तब तक आपको इंटर नहीं लेना है। क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करता है तो आपको इस कैंडल का पहला टारगेट रखना है और दूसरा इस कैंडल के हाई का। ये 2 टारगेट अचीव होने के बाद हम आगे के लेवल्स की बात करेंगे। पर यहाँ पर गिरावट हमें 2 कैंडल से इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में और गिरावट रहेगी और स्टॉक इस लो तक हमारा सपोर्ट ले सकता है। अगर स्टॉक को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस लो के ऊपर यहाँ पे लो बनाया और अब स्टॉक हमारा लो ऊपर बनाएगा तो इस लो को ही इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको एक समझ में आना चाहिए। तो ये चीज आपको मैं दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से। तो ये देख लीजिएगा मैंने किस तरह से समझाया है और आशा करता हूँ कि ये आपको जो समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं हमारे वीकली चार्ट की तरफ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर डाटा मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक यहाँ से वीकली चार्ट में अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है जो कि 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टॉक अभी भी ऊपर ही जा रहा है। पर इससे पहले देखेंगे तो इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई थी जो हमें इंडिकेट कर रही थी कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है जब लो का ब्रेकआउट होगा। तो
क्यों? क्योंकि ये पिछली बार भी जब हाई के पास आई और रेड इंडिकेशन के थ्रू स्टॉक ने कैंडल के माध्यम से बताया था। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही चीज थी। और अब आप देखिएगा कि स्टॉक ने ये जो पिछला हाई बनाया था, अगर आप इसको देखेंगे तो 10 रुपए का है और स्टॉक ने इसी के आसपास अभी हाई बनाया है। तो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक यहाँ पर रुकेगा या दूसरा इस कैंडल के हाई के पास रुकेगा। तो यहाँ पर ये इसने पहले बना दिया था, तो ये इसके ऊपर ही कहीं बनना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके पुराने लेवल्स के बारे में, ताकि स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है उसमें हमारे पुराने टारगेट कहाँ पर आ रहे हैं। तो पुराने टारगेट को देखें तो देखिएगा, एक हाई हमारा यहाँ पे बना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है 12 रुपए 30 पैसे का। अब ये लेवल जैसे ही हमारा आता है तो स्टॉक में गिरावट फिर आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और जब ये गिरेगा तो गिरावट आएगी। सपोर्ट कहाँ बनेगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा तो इस कैंडल का हाई रखना जो लगभग 13.5 का है। फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा 15 रुपए से लेकर के 16.25 के बीच का है। ये टारगेट आपको एटलीस्ट लेकर के चलना है अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू से देख रहे हो तो। और ये टारगेट मुझे बेशक लग रहा है कि आने वाले समय में हिट होते हुए नजर आएंगे, पर आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना बहुत जरूरी है, जो मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। तो चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।